समय ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय, केवल ज्ञान। ये पांचों ज्ञान की पर्याय है, प्रमाण रूप है। पांचों ज्ञान दो भेद रूप है: प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण। आदि के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है तथा शेष 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान पर इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा पदार्थों को अस्पष्ट जानना परोक्ष ज्ञान है। यह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान अक्ष आत्मा, बिना किसी सहायता से केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें अवधि, मनःपर्यय, केवल ज्ञान आते हैं। मति ज्ञान को सबसे पहले रखने का कारण: मति ज्ञान पांचों ज्ञानों में सबसे कम जानता है, इसलिए सबसे पहले रखा है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान को दूसरे नंबर पर कहा है। अवधि ज्ञान आदि तीनों ज्ञान अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान में विशुद्धि क्रम से अधिक है। अवधि ज्ञान से अधिक विशुद्धि मनःपर्यय ज्ञान में, मनःपर्यय से अधिक केवल ज्ञान में है। इसलिए पांचों ज्ञानों के क्रम यही है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना मति ज्ञान है। मति ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं। इंद्रियां तो मूर्त पदार्थों को जानती ही है, मन के द्वारा मूर्त और अमूर्त दोनों को जाना जाता है। मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची नाम है: मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। मति का अर्थ है इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक पूर्व में जानी हुई वस्तु का स्मरण होना स्मृति ज्ञान है। जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा ज्ञान कहते हैं, इसे प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। चिंता अर्थात तर्क ज्ञान को व्याप्ति भी कहते हैं तथा अनुमान ज्ञान को अभिनिबोध ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, या जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में समर्थ है उसे इंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय मन, अनिंद्रिय या किंचित इंद्रिय को मन कहते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के 4 भेद: अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह किसी भी वस्तु को सर्वप्रथम देखना जानना अवग्रह है। जैसे चक्षु से किसी सफेद वस्तु को जानना। ईहा अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा का होना ईहा ज्ञान है। जैसे यह सफेद रूप वाली वस्तु बगुलों की पंक्ति है या पताका। अवाय देखे हुए का यथार्थ निर्णय हो जाना अवाय है। जैसे पंखों के हिलने से यह निर्णय हो जाना कि यह बगुलों की ही पंक्ति है। धारणा अवाय से जानी हुई वस्तु को कालांतर में भी नहीं भूलना धारणा है। ज्ञान के 4 भेदों का उदाहरण: जब हम रास्ते पर जा रहे हैं तो दूर से कोई दिखा हमें परिचित सा लगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि वह कौन है, यह है अवग्रह। फिर हमने देखा कि यह कोई परिचित है, सोचने की कोशिश करी, जानने की इच्छा हुई, यह हुआ ईहा। फिर उसकी चाल देखकर और भी अन्य बातें देखकर ज्यादा विचार करने के बाद पता चला कि ये तो वो है, ये जो निर्णय हुआ इसको कहते हैं अवाय। फिर जो ये पक्का हो गया इसे भूलना नहीं, उसका नाम है धारणा। यह ज्ञान जिज्ञासा रूप ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। इसमें संशय विस्मरण होता है। अवाय ज्ञान में संशय नहीं होता पर विस्मरण हो जाता है। धारणा ज्ञान में ना संशय ना विस्मरण होता है। यह चारों ज्ञान क्रम से होते हैं, पहले अवग्रह, फिर ईहा, अवाय, फिर धारणा ज्ञान। बहुविध आदि अपेक्षा मति ज्ञान के 48 भेद: बहुएक, बहुविधेकविध, क्षिप्र, अनिसृत निसृत, अनुक्तोक्त, ध्रुव ये 12 ज्ञान मति ज्ञान के भेद है। इन ज्ञानों का कथन अवग्रह आदि चारों ज्ञानों से होता है, अर्थात 12 गुना 4 48 भेद हो जाते हैं। बहुत वस्तुओं के ग्रहण करने बहुज्ञान कहते हैं।
एक या अल्प एक पदार्थ का ज्ञान, बहुत वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का ज्ञान होना अल्प ज्ञान है। बहुविध बहुत प्रकार की वस्तुओं के ज्ञान को बहुविध ज्ञान कहते हैं। एकविध अल्पविध एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना एकविध ज्ञान है। क्षिप्र शीघ्र या तेज गति, शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान है। अक्षिप्र मंद गति से गमन करती हुई वस्तु का ग्रहण करना अक्षिप्र है। अनिश्रित ढकी हुई वस्तु का ज्ञान होना, वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु को जान लेना अनिश्रित ज्ञान है। निश्रित विद्यमान प्रगट पूरी वस्तु को जानना निश्रित ज्ञान है। जैसे जल में डूबे हुए हाथी की सूंड को देखकर हाथी को जान लेना। अनुक्त अन नहीं उक्त कहना, बिना कहे इशारे से जान लेना अनुक्त ज्ञान है। उक्त बताया हुआ, दूसरे के द्वारा कहने पर वस्तु का ज्ञान होना उक्त ज्ञान है। ध्रुव अर्थात अचल, जो पदार्थ बहुत काल तक अचल रूप में स्थित है, उसका ज्ञान होना ध्रुवमति ज्ञान है। जैसे पर्वत आदि। अध्रुव अर्थात चंचल, अल्प काल तक रहने वाली वस्तु का ज्ञान होना अध्रुवमति ज्ञान है। जैसे दीपक की लौ, आकाश में चमकती बिजली आदि का ज्ञान होना। इस प्रकार से 12 प्रकार का अवग्रह, 12 प्रकार की इहा, 12 प्रकार का अवाय और 12 प्रकार का धारणा ज्ञान होता है। 12 बहुविध आदि 0 4 अवग्रह आदि 48 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। भेद अवग्रह ज्ञान होता है जिसके 2 भेद है, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह किसी भी पदार्थ का अस्पष्ट ज्ञान होना व्यंजनावग्रह है। यह मात्र 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण इंद्री से। अर्थावग्रह अवग्रह अर्थ पदार्थ किसी भी स्पष्ट पदार्थ व्यक्त पदार्थ ग्रहण होना अर्थावग्रह है। ये 5 इंद्रिय और मन से होता है। अर्थावग्रह में इहा अवाय और धारणा भी हो सकती है। जैन सिद्धांत में चक्षु और मन को अप्राप्यकारी माना है। शेष 4 इंद्रियां अपने विषय को उससे छूकर ही जानती हैं, अत प्राप्यकारी माना है। व्यंजनावग्रह इन्हीं 4 इंद्रियों से होता है। मतिज्ञान के 336 भेद में व्यंजनावग्रह के 48 भेद, 4 इंद्रियों स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण का केवल अवग्रह होता है, जिसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। इसका बहुविध आदि 12 विषयों से ज्ञान होने पर व्यंजनावग्रह के 48 भेद होते हैं। 4 गुना 12 48 भेद हो गए व्यंजनावग्रह के। मतिज्ञान के 336 भेद में अर्थावग्रह के 288 भेद, 5 इंद्रिय और मन ये 6 से अवग्रह इहा अवाय और धारणा भी होती है, जिससे इसके 24 भेद हो जाते हैं। 6 गुना 4 24 भेद। ये 24 प्रकार का ज्ञान 12 प्रकार के बहुविध आदि पदार्थों से भी होता है, जिससे इसके 288 भेद हो जाते हैं। 24 12 288 अर्थावग्रह के भेद। मतिज्ञान के 336 भेद, 48 व्यंजनावग्रह तथा 288 अर्थावग्रह दोनों का योग 336 हो जाता है। यही मतिज्ञान के 336 भेद है। यथाक्रम से जिसमें जिस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, उसके वह ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मतिज्ञान का स्वरूप और उसके भेद कहे हैं। मतिज्ञान के 336 भेदों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।